हेलो। हेलो। हाँ बोलो, अब बोलो जल्दी। हाँ, तो ए, ये अम्मा जो है ना, 2 नंबर औरत है। तो मैं हाँ, भी गेम में खेल रही थी कि चलो ये आ तो जाएगी मेरे इन्होंने तो भाई। 10,000 रुपए तो मैंने इनके पैक करके दे दिए थे ना इनको। देखो, वो एक बात बताऊँ, तुम मैं 2 लोगों से पहचानता हूँ मैंने। फर्स्ट से टाइम में तुम रहती हो ना, तुम जलील क्यों करते हो? मैं इसलिए करता हूँ। मैंने तुम्हारे मुंह पे कहा कि दोनों हाथ। हाँ बोलो। मैंने कहा ना, दोनों हाथों में लड्डू ना लो। हम्म, तो दोनों हाथों में लड्डू लेती हूँ। अच्छा अब ये बताओ कि कल, मतलब मैं अभी जब तक सर अख्तर का फोन नहीं होगा मैं तब तक नहीं हूँ। नहीं, अभी आप 1-2 दिन रुकें। इंशाल्लाह देखना सेटिंग बनती है आपकी। छुट्टी और जब मिलेगी आप या सैलरी मिलेगी? सेटिंग बनेगी, सब सेटिंग बनेगी, सब सेट होगा और सैलरी मिलेगी। मगर जो अख्तर साहब फोन करें उन पे फोन को मना नहीं करना, फौरिया। वो तो और मैंने एक मलिक को भी कह दिया कि मलिक। अगर सर अख्तर फ़ोन करेंगे ना तो मलिक मैं हाँ, उनको मना नहीं करूँगी। एक तो पेशेंट है और ऊपर से ऑनर है मेरे। तो उम्र की बात एक अलग है, उम्र को मैं अपने आज तो उसमें। मलिक साहब ने मुझसे काफी देर बात करी। किसने? सब अच्छी तरह बात करी, अस्पताल का पूछा अरे वो क्या कह रहे हैं, अस्पताल में तुम्हारे सेल हो जाती 5-6 हज़ार रुपए की। कौन चश्मे कह रहा? बिक जाते हैं तुम्हारे कौन? मियाँ। अच्छा। मैंने बोला आज की सेल चश्मे की 55 हज़ार रुपए की है। हाँ, मैंने बोला लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की सेल होती है डेली। हाँ वो ऐसी जाहिर सी बात है। अपनी ही एक साली दे रहे हैं या भाई की बहन है या कुछ भी है तो मतलब एक बंदा एक ऐसे ही पूछेगा। देखो देखना हम लोगों ने नहीं है। यकीन मानो, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाह रहा हूँ। सर अख्तर है ना, हम्म, अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहे थे रिश्ता। तो तुम आप कर बताओ। लो ना। सुन तो लो, सुन तो लो। हाँ, मैं झूठ सही बोलूंगा तो उनकी नजर किस पे है? तुम पर। मैं मैं सिर्फ पसंद करता हूँ तुम्हारी बहन को, मैं किसी और अरे यार मैं। उनकी टेंशन में अपनी बहन भी छोड़ो मेरी, क्योंकि उनकी पागल टेंशन हो क्लियर रही हो हो? जाएगी अल्लाह यार। नहीं वो भाई। हार्ट पेशेंट है, पता है नहीं क्या। भाई, ये अच्छा एक अच्छी। बाप के उससे बोझ से हल्की हो जाएगी वो। ओहो, अच्छा। समझ। मेरी अब बात सुन लो। तुम नहीं चाह रही थी ना कि तुम्हारे मियाँ से मेरी मुलाकात हो? तुम सिस्टर नहीं चाह रही थी मेरा? मैं तो अब भी नहीं जा रही कि ये हुआ क्या है, मुझे तो हम बताया भी नहीं। हस्बैंड तुम्हारे। बाहर। अरे अच्छा। हाँ मैं तैयार के लोग गए, फरहान आया बाइक पे बैठे, मैंने कहा शायद ये मामू के काम से कहीं जा रहे हैं या बाजी को देखने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा आज भी, क्योंकि कल भी गए परसों भी गए ये तो लोग। तुम्हें बताया नहीं था? नहीं किसी ने भी कुछ नहीं बताया। और उषा ने बिरयानी बनाई हुई थी, हम लोगों और ने वो खाना खाने गले लगे। वाले लगे हैं, बड़ी अच्छी तरह बात हुई है। फरहान भी बीच में आज तो बोला। कल अच्छा। तो बोल रहा है मुझसे, जब तुम 4 बजे वेट कर रही थी ना, कि क्या मैं हम्म। चला जाऊं? मुझसे कह रहे मैं चला जाऊं, अगर हिसाब था तो लंबा हो गया है। हम्म। अच्छा। बातें नहीं बहुत हम अच्छी लोग तरह था। वहां से देखने के बाद मैं वहां से निकली ना हॉस्पिटल से, तो फिर मैं मामू को देखने गई थी। मैंने ये बोला तुम्हारी बहन परेशान हो रही थी, मैंने बोला हाँ मुझे बाड़ा बताओ मार्केट। क्या। हाँ, मुझे पूरी डिटेल। मैंने बोला परेशान नहीं हो, आ जाएंगे। बाड़ा मार्केट पे थे, इसको पता ही नहीं है किसी को भी। हम लोग मामू को देखने के लिए गए थे जो फालिज हो गई ना? परेशान अच्छा, है। बात सुनो। हम्म। मेरी बेगम को समझा दो, बेचारी परेशान है। कहाँ है नहीं ये? नहीं नहीं नहीं, अच्छा बात सुनो भाई। मैं तो फिर सुबह की नींद सुकून से सोना, सुबह में तो नहीं करेंगे ना वो फोन के नहीं आओ। नहीं, जब भी करें फोन नहीं छोड़ना। नहीं यार मैं इनके आसरे पर नहीं रहूंगी, फिर मैं कहीं और अभी देखूंगी। 1-2 दिन रुक जाओ। अजीब गाँव हो, तुम मेरी बात ही नहीं मान रही हो। हम्म। अगर सही। मैं भी तुम्हारे साथ अगर कोई सही चल रहा है ना, वो तुम्हारा ये भाई है, इतना बोल। उमर को एकदम क्या हुआ है मुझसे, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। अरे सिर्फ वो जो अभी मेरे मुंह से गंदी गाली सुनेगी, डेंटल की मासी जो है फंगस। उसने भड़काया है क्या? बस हाँ, मेरे मुंह से नहीं सुनवाओ अभी मेरे मुंह से। उसने क्या बोला है मुझे तो तुम बता दो, तुम मेरी मजीद क्यों। आया मेरे पास, उसने पता नहीं क्या बोला, अंदर की कोई मीटिंग हुई है शेरुल्ला और इसकी, मुझे नहीं पता। उसने मुझे इसमें अहमियत नहीं दी थी। जो अख्तर भाई ने इसको कुछ भी नहीं कहा, मगर अत्थर ने सारे मामला, अत्थर है ना, हम्म। उसने तुम्हारे
फेवर में की होगी, मगर अभी खामोश यूं था कि इसने मेरी मेरी बात को अहमियत नहीं दी थी ना। अख्तर भाई को सब पता होगा कि जमील ने बात करी, उसके बाद अहमियत नहीं दी। मैं तो कर नहीं रहा हूँ अभी फ़ोन, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है अख्तर साहब की। अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, क्या करूँगा फ़ोन करके, वरना मैं बोलूँ कि इसने मेरे से बात करवाई थी। अब सेकंड में मजीद आया मेरे पास, लाला आई कि भाई बाबर है, आ गया। मैं नहीं कह रहा, मजीद सर है ना मुझे डांट रहा है कि है ना आईओपी करना सीखो, और है ना जमील को बोलो आईओपी करे। वो क्यों नहीं करेगा आईओपी, और मैं नहीं करूँगा आईओपी कस्टम। उन्होंने बस सर ये बात तो मैं नहीं है ना, मैं करूँगी ना जमील भाई करेंगे। आपको करनी है आप करें, नहीं करनी है कस्टमर छोड़ दें, मुझे इससे मतलब नहीं। वो आई मेरे पास, मैंने कहा आप खामोशी से काउंटर में बैठ जाओ, ये खुद आएगा करने, इसके नौकर नहीं लगे हुए। आ गया, आया, मुझसे कह रहा है जमील आईओपी करना सीख लो। मैंने कहा सर जितनी तनख्वाह उतनी काम। मैंने कहा आईओपी के हमें पैसे थोड़ी मिलते हैं। तो अंदर गया, आईओपी करी, फिर दोबारा आया। मैंने कहा यार तो राशिद भाई ने बोला क्या है। राशिद भाई ने बोला जमीन ने बोल दिया है जितना काम सीखूंगा उतना सीखूंगा, ज्यादा सीखना ही नहीं है। खामोशी से चला गया अंदर। और मैंने बोला ना, मैंने काउंटर पर खड़े होकर बोला, लाला खड़ी हुई थी, मैंने कहा लाला तुम्हें कोई भी सुनाए ना तो मेरे पास भेज देना बस बस। तुम लाला का ना ज्यादा फेवर मत किया करो, ये सब लाला वाला को सबको पता है, क्योंकि लाला ने मुझे इतना शक ये हुआ कि मैंने जब अपने बर्थडे वाले दिन के बाद जो बोला ना उमर को, लाला ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा है कि तुम जॉब छोड़ रही हो कि नहीं छोड़ रही हो। उसने मुझसे, लाला ने ये अल्फाज कहे कि मजीद बदतमीजी कर रहा है। मैंने बोला अगर आप उसको जवाब दे देना। और मैंने, जब उमर नहीं होता ना, मैं गया, उसने बोला उमर ने सारा हिसाब पीछे लाया, तुम कर लेना। मैं ठीक है। तो मजीद ने मुझे क्या बोला अल्फाज कि फराह जो निकली है ना, और लाला और जो तुम लोगों का चक्कर चल रहा है ना, वो बहुत गलत चल रहा है। कहने लगे तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, उसको सर पे चढ़ाने वाला तुम खुद हो जमील। उसको जो छुट्टी मिली है ना तुम्हारी वजह से मिली है, तुमने उसका फेवर किया था। ये तुम बात उस तो वक्त है, क्या, तुमने ही फेवर किया कि हाँ सर दे दें तो लाला को, ये तो मुझे। मैंने ये नहीं फेवर किया था। मैंने क्या था, देखें उसका हस्बैंड है, उसकी नई शादी हुई है, उसका अरे ये तो हमने थोड़ी कहा है उसको घर से उठा के, हम थोड़ी लेकर आए, नई शादी हुई है, नई शादी हुई है। ये तुम लोगों को भी शर्म नहीं आ रही है ये बात करते हुए कि नई शादी हुई है, हस्बैंड को टाइम। अरे तुम लोग बोल क्या रहे हो, ये तो सोचो, तुम लोग संडे वाले दिन मुझे हस्बैंड को टाइम देना होता है। यार कोई ये बोले कि मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, मुझे 10 काम होते हैं, मुझे कुकिंग है या कुछ है, मुझे कहीं आना जाना है, वो एक मजीद ने बात आज समझ। अल्फाज से वो कहे, मुझे तुम बताओ अच्छे थे बोले थे कि जमीन तुम्हारी वजह से उसको है ना संडे मिला, और तुम्हारे सही बात फेवर है, में वो काम कर रही मैं है। मजीद की साइड नहीं ले रही, मिले ही तुम्हारी वजह से, जिस दिन से तुमने ज्वाइन करा, उसने ज्वाइन करा। नहीं नहीं, उसका हक है, मैं तो सबकी छुट्टियां कराऊंगा, मैं तो सबको सेटिंग कराऊंगा, मैं तो सबकी सेटिंग। उसकी जितनी सेटिंग हुई है ना, इतनी मेरी कोई सेटिंग नहीं अच्छा हुई। एक बात बताएं, तुम इस वक्त एक बात अपने दिल पे हाथ रखो। इस वक्त वो आई, मैंने अपने कज़न को नहीं लाया उसके कहने पे, कि तो उसने बोला, मैंने कहा तुम्हारी जॉब खत्म नहीं करवाऊंगा, मैं अपने कज़न को नहीं ला रहा। ठीक है। उसके बाद मजीद ने अल्फाज मुझसे बहरहाल कहे, तो उसकी जॉब थोड़ी खत्म हुई, कजन को तो तुम लाए, तुमने मेरी खत्म करवा दी, बात खत्म। यानी कि मैंने अपनी वजह से खत्म करवाई। नहीं तुमने नहीं खत्म करवाई, लेकिन तुमने जितना फेवर आज और साइडें ली है ना उसकी, छोटे से कद की औरत की, उतनी किसी की नहीं ली। फरा मोहब्बत तो लाला से मिलती है। फरा हाँ बोलो। जितनी मोहब्बत तुमसे है हाँ ना, नहीं नहीं भाई नहीं करो, लेकिन ना एक बात बता दूं, अगर मैं भी नहीं ना, मैं तो खुद छोड़कर आई हूँ, क्योंकि मैं जिद पर आ गई थी। ठीक है, कि हाँ अगर लाला ना, मेरी कोई नहीं, मैं 10,000 में खामोशी से करती फरा रहती। अगर मैंने तुम्हारा फेवर किया है ना तो तुम्हारे साथ भी भरपूर दिया। ये अब है ना, किसी के एहसान मत भूला करो। अच्छा तुम एहसान याद दिलाओगे अब मुझे। नहीं अभी तुमने कैसे कह दिया कि है ना तुम टोटल उसका फेवर करते हो, हाँ तो मेरा तुम नहीं हो करते। ना, हो ना उसके। है अभी मजीद कुछ भी बदतमीजी कर रहा था, करने देती, उसके लिए तो कैसे अथर भी करने खड़ा हुआ है। देता। सुनो, उसके लिए तो अथर भी खड़ा हुआ है, उसके लिए तो लाला भी खड़ा, वो शहर, वो कौन, आसिया भी खड़ी हुई है, उसके लिए तो शहरुल्ला भी खड़ा हुआ है। जब उमर है, नहीं है, उमर अगर कोई खड़ा हुआ है। उमर नहीं था तो उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मैं राइट बनता हूँ ना। ओहो, तुम ही तो हो सबके राइड बनने वाले।
तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे से मजीद कोई भी कम नहीं है बदतमीजी, ना, वो लाला कम है। लाला नहीं को भी तुमसे, आता है जवाब देना और मजीद को भी नहीं आता है। लाल तुमसे कोई बदतमीजी करेगा तो मैं खड़ा हूँगा नहीं हूँगा। नहीं, मैं खुद दे दूंगी जवाब। उस मैंने बोला लाला तुमने अगर कोई पलट के ये जवाब देना, डायरेक्ट है ना इसके मुंह पे है ना इसकी गाली देकर आना, मैं देखूंगा पीछे ये क्या करता है। मैंने बोला मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज का, देकर आना और पत्थर मार कर आना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आगे बोलो। हाँ, हम्म। अब आज ये उसको बताओ, अब लाला भी नहीं टिकेगी, अब लाला को निकालो, तुम्हारी बड़ी मोहब्बत है, उसके घर में बड़े मसले, लाला को भी निकलवाओ वहां से। कौन निकलवाएगा? निकलवाओ ना। तुम भी तो आ रही हो ना वापस, फजूल वाली बात। तुम्हें लेकर आ रहे हैं तो लेकर आ रहे हैं, खामोश रहो, मुंह बंद करके बैठो। लाला को भी निकलवाओ, तुम्हें ले आ रहा हूँ ना, बात खत्म हो गई। नहीं, तुम आ जाओ। अरसलान की जॉब खत्म हो रही है बच्चे की, बेचारे की। अर्सला मेरी जगह आ रहा है ना। क्यों, तुम कहाँ अभी जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, तुम कहाँ बोल मर रहा रहे हूँ ना, हो? मैं जा रहा हूँ, मर तुम रहा हूँ ना, कहाँ? कहीं भी मरूँ। नहीं नहीं, ऐसे तुम कैसे? लोग खुश, चले जाऊंगा मैं। नहीं भाई, अरसलान मेरे को को मैंने नहीं वो करना है। आज उमर से मैंने बोल दिया कि अरसलान को अपने इस काउंटर पे ले आओ। कहना है किसकी जगह? मैंने बोला बता दूंगा किसकी जगह। चाहिए जिसकी जगह भी लाओ भाई, मैं तो अब नहीं करूंगी काम। तुम मैं, करोगी? मैं हाँ। जा रहा हूँ ना, तुम कर लो, तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम किसी को लाला सपोर्ट को नहीं करूँ। रखो, लाला को 12,000 भी दिलवाओ, लाला को संडे भी दिलवाओ। तुमने अपने मियाँ को ये बोला कि 12,000 में तय, लाला को हाँ 10,000? हाँ हाँ, क्यों बोला? सही क्यों? बोलूंगी। बात हो रही है तो होगी। ओ, सब पता है उनको। मियाँ से क्या छुपाने वाली बात होती है? अब बस आप है ना, आप फजूल वाली बकवास नहीं करेंगी और आप जॉब पर आएंगी। मेरा हुक्म है बस, हाँ, आपका इंशाल्लाह। हुक्म है। आप एज अ मैनेजमेंट में आपको एक एक बात बता के चलती हूँ, आप मेरा इतना साथ देते हैं, लेकिन एज अ मैनेजमेंट कह रही हूँ कि अगर मैं नहीं हूँ ना वहाँ पे, तो आप लाला को भी निकाल के बाहर खड़ा जब करें। मैं आपको और लेकर आ दूसरा रहा हूँ तो लाला को क्यों और निकालेंगे? दूसरा तुम्हारी बहन की मैनेजमेंट तरह है आपसे वो। ये रिक्वेस्ट है, जब आप नहीं टिक रहे ना, तो हमें भी काम करने का शौक नहीं है। तो मेरी वजह से आप काम थोड़ी कर रही हैं। हम तो कर रहे थे, तुम ही आए बीच में। चलो तुम अच्छा, कहाँ दफा होगे, कहाँ उमर जा ने रहे क्या, मैं अभी, मैं तो चला जाऊंगा, बस किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। हो? बस चला भागो, अल्लाह करे मिले ही नहीं क्या? मोहब्बत। चलो। अल्लाह अच्छा बस से। बात सुनो, अच्छा मुझे नहीं बात सुनो लगता, एक बात बता दूं कि सर मुझे फोन करेंगे, उमर मना कर देगा आज, मैं तुम्हें इतना बता दूं। यार, घर एक पे बात जाके। बता, किसी के हाँ, दर से अगर जॉब चाहती है तो रोज ही खत्म नहीं होती। तो ये यही मैं अगर बोल रही किसी की हूँ। भूले हैं ना कि यार ये तो मैं चली गई तो यही जॉब, बता दूं कि और उमर आज तुम्हें मना अगर है कर ना, देगा। उसने कहा, उसने उमर ने मुझसे बोला, कहना जमील भाई, हम्म। आपने पुराने पत्ते साफ कर दिए आते ही। पुराने पत्ते बोले तो? समीना, हाँ फराह, हाँ डॉक्टर नदीम, हाँ पुराने पत्ते थे, हाँ। साफ हुए। तो पुराने पत्ते में तो 8 महीने हुए मुझे तो। पुराने हम्म, पत्ता तो बाबर भी है, राशिद भी है। अरे मेरी तो सुन लो यार, हाँ 3 पुराने पत्ते साफ हो गए आपके आते ही। हाँ। ठीक है, नईम साफ हो गया 4। हम्म अब कौन कह रहे हैं, आप किसका नंबर है? कह रहे हैं आप, मुझे पता है किसके पीछे लगेगा आप। आसिया, नहीं नहीं, शेरुल्ला आप डॉक्टर मजीद के पीछे लगे हो। और आसिया। अभी नहीं, कहने लगे उधर तो आप आ आ, नहीं रहे हो। आसिया को भी निकलवाओ ना, अगर इतना तप्पड़ है तो। नहीं नहीं, वो भी जाएगी, वक्त आने दो। पहले तो मैं जिसके गेम से चल रहा हूँ ना, उसको गेम को क्लियर करूँ। सही। अतर उमर ने कहा, कहने लगा आप जिस प्लानिंग से यहाँ आए हो। अच्छा एक बात बताऊं, मुझे बोलो। तुम्हारा तो नहीं पता था, लेकिन जिस दिन लाला ने कदम रखा था ना, हाँ, उसी दिन मैं समझ गई थी कि मैं, लाला आइए और मैं जाऊंगी। मैंने समीना को बोला था, मैंने कहा ये आई है और ये जिस दिन से बोली है ना मॉर्निंग में आना चाहती हूँ, मैंने कहा मैं जाऊंगी। समीना कहने लगी खैर है। मैंने कहा देखते हैं। तुमने समीना को बताया था? हाँ हाँ, मैंने समीना को बोला था, मैंने कहा ऐसा लगता है अभी समीना। समीना को फोन किया था? नहीं, समीना का कल आया था, हम लोग बात कर रहे थे, समीना और मैं एक जगह जाएंगे जॉब पर, दोनों आज साथ निकलेंगे। अभी भी पर नहीं है जाओगे? अभी, समीना की खुद की तबीयत सही नहीं है, अभी ड्रिपें वगैरह लग रही है अरे उसको। वो कुछ भी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी जॉब पे, मेरे पास ही होंगे आप। चलो देखते हैं। चलो जब इंशाल्लाह। देखते हैं अब। और और मेरी, लाला ने आज मेरा नहीं पूछा हाँ पूछा था। है? वो अरसलान को देख के शौक में आ गई थी। है। वो शौक में क्या आई थी, आसिया ने सब बता दिया था, हम्म पागल बना रही थी मुझे भी। है।
तो अरसलान मुझसे बोला है, जमील भाई ये लाला है मलिक भी तो जिसके लाला लिए। नाम सुन के ही आए थे। मलिक ने बोला मैं मिलूंगा, कौन है भाई लाला नहीं, लाला। कहने लगे जमील भाई, अरसलान क्या कह रहा है, ये लाला है जो तुम्हारे को बदनाम करते हैं ये लोग कि लाला को जमील भाई पसंद करते हैं। जमील भाई तुम्हारा प्यार इतना गंदा हो गया है कि तुम इसको लाइक करते हो। मैंने वो बात सुन, तुझे पता है मैं इसको लाइक करता हूँ? कह रहा मुझे पता है तुम नहीं करते। कह रहा मुझे 100% पता है तुम्हारे पीछे लड़कियां मरती हैं, तुम इसको। मैंने वो वही बहन समझता हूँ इसको। मैं पता है क्या कल क्या करने वाली थी, क्या? मैं ना बराबर में सीवी दे के जाती। मैं थप्पड़ मारता ना फिर वहीं आके मैं घर तुम पे। लोग की आंखों के सामने बराबर में करती और वाकई में ये करने वाली हूँ। कभी भी बराबर में नहीं जाने दूंगा। क्यों भाई? अरे जिस दिन तुम बराबर में गई ना, हम्म। मैं शायद तुम्हें से वादा कर रहा हूँ, तुम मुझे भूल जाना। तो मैं क्या तुम्हें, बड़ी रिश्तेदारी है मेरी तुमसे, जब बहनों ही बनोगे जब बनोगे। तुम बराबर में कदम तो रखो। तुमने बहरहाल जलील कर दी, चलो, वो तुमने गंदी कर सरफ्तार दी। को फोन नंबर दे दिया, अब जब तुम्हारी कभी बात हो तो फिर मैं देखेंगे। करूंगा, कल करूंगा सर से, क्योंकि कल 1 तारीख है ना। हम्म। कल मुझे बात तो करनी है। आज मैंने यूं नहीं करी कि मैं थोड़ा फ्राइडे तो काम है। ऑफ दिलवाओ बेटा, फ्राइडे को पेशेंट भी नहीं होते। सबका ऑफ दिलवाएंगे, मजीद का भी फ्राइडे ऑफ दिलवाऊंगा। चलो। मजीद की जगह रिप्लेस में बैठाएंगे उसको, क्या जब नाम है। मजीद का ऑफ होगा तो रिप्लेस में क्यों बैठा रहे हो? नहीं बस, हाँ, मजीद को ऑफ करवाएंगे, डॉक्टर नहीं बैठेंगे। मुझे लग रहा है कि सारी जिंदगी के लिए तो ऑफ नहीं करवा रहे हो। नहीं नहीं, अच्छा, मजीद आज मेरे फेवर में क्यों नहीं था भाई? मजीद तो किसी, तुम्हें बताया गया, कुत्ता आदमी है क्या? वो। यही कि मैं तो रोक रहा था, वो नहीं रोक रही थी। खैर, उन्होंने मुझे बोला था कि जब तक तुम्हारे हाथ में कोई बेनिफिट नहीं आता ना फरा, तुम नहीं जाओ। कुत्ते हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो। उसने यही और कहा था, इस मैंने जैसे बोला था के लिए इग्नोर तुम करो। छोड़ के जा रही हाँ हो। यही बोला था, तुमने बोला था तो ना कि मैंने कहा नासे की वजह नहीं, से जा अब रही ना है। बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मासी ने ना बहुत दिमाग खराब कर दिया था। मासी जो आके पिन, क्योंकि ऐसा हमारा बॉस ठीक नहीं है। अगर बस हमारा नहीं, बॉस अब हमारा अच्छा होता है ना, अब एक बात सुनो तो बस। एक उंगली कोई मुझ अब पे नहीं तुम्हें मैं उठा छोड़ सकता था। दूँ, मेरी बेगम तो मेरी बेगम तुम्हारा रिश्ता खत्म कर देगी आज। उस बेचारी के साथ बैड लक हो रहा है, तो बस है। अच्छा चलो, अब उसको तुम तुम भी, जानो और वो जाने। हाँ, अच्छा भाई, उसको बात समझा, सुने। प्लीज समझा दो। नहीं नहीं, वो मेरी भी नहीं सुनती, लेकिन जो है ना, चलो कल का दिन और परसों का दिन और देख लेते हैं। तुम देखो, मुझे लगता है कि उमर बात नहीं करने देगा। उमर ने तुमसे रास्ते में भी नहीं की होगी। मैं रास्ते में था कब उमर के साथ आज? अच्छा। तुम्हारे चलो। भैया ने छोड़ा है मुझे, अच्छा, मेरे भैया ने छोड़ा तुम्हें? फरहान ने। कहाँ पे? घर पे। तुम्हारे घर पे? हाँ, तुम तो कह रहे हो नागद तक। घर छोड़ा है, क्या हो गया? अच्छा बस घर पे। चलो, ये लो बात करो। अरे इसको समझाओ, वो समझाओ, कह रही है अल्लाह हाफिज करो। समझाओ, तुम समझाओ यार, अल्लाह क्या हो? हाफिज करो और रखो फोन। समझाओ। वो नहीं समझती भाई। अरे तुम्हारे फेवर में बोलता हूँ, तुम समझा दो यार। बंद कर दें, चलो वो कह रही है, चलो अच्छा है ना। तुम भी अच्छा थोड़े से मजे समझाओ लो, प्लीज। सुकून की नींद सो। अरे समझा दो। रुक जाओ, मैं बात कर रही हूँ। तो इधर यहीं खड़े होकर मोबाइल दो और जाओ, अल्लाह हाफिज हो गया था ना तुम्हारा। अच्छा। अच्छा। वो समझा कब दे। नहीं नहीं, उमर मेरे फेवर में क्यों नहीं है, मुझे ये बता दो तुम। हो जाएगा, हो जाएगा, अभी बच्चा है वो, बच्चा। हमने अच्छा। अरसलान ने उसकी पटक ले ली ना, क्यों? तो उमर की। हो, उमर आता है ना, जैसे अंदर से कोई कस्टमर चला गया, पेज से हम्म। स्लिप वाला भी उमर हम्म। आता है। यार इसके पैसे पूरे हो गए थे। अच्छा, तो अरसलान आया काउंटर, इसके पैसे पूरे हो गए थे। उसकी वजह आज कि लंच बहुत। कराया उमर ने? लंच कराया नहीं, किसको कराएगा? तुम लोगों को? नहीं, क्यों कराएगा? इनके घर में सराहनी से खाना आता है, तो हमें क्या कराएगा? अच्छा अच्छा। अबे बहुत चलो। काम था, थक गए हम लोग, यकीन मानो। मैंने इससे बोलता, मेरा अभी थकान हुई हुई है, प्लीज बात कर लो मुझसे। अच्छा, तो वो कह रहे हैं समझाओ यार। थका नहीं है, बात कर लो, आज तुम्हारी बहन नहीं आई थी। हंसी तो तुम्हें आ रही है। जरूरी है मेरे से बात करना? हाँ अच्छा, जी, कह हाँ। रही है बहन से बात कर। अच्छा, बात सुनो। हाँ बोलो, हटी हुई है सफाई फुल। जा रही है। फुल हटी हुई है। नहीं, मैं समझाता हूँ, वो बोलते यार आज ऑपरेशन में थक गया है, वो अकेला कार्ड भी बना रहा था। ओए होए, कार्ड भी? और तुम लोगों ने डिस्काउंट करा है नहीं करा दवाइयों पे? 1500 रुपए कर दिए। सही है, सही है, विद ग्लासेस।
हाँ, और उसकी डिस्काउंट उसके साथ ज्यादा किया हमने, जो बेचारे गरीब लड़का था ना, क्या हाँ, नाम है उसके साथ ही करना था। हाँ, 970 रुपये मैंने, 930 सही। रुपये मैंने कर दिए। सही। वो आठ नहीं था, हजार का अच्छा था उसका। उमर ने भी खुद नहीं कहा था इसके साथ कॉपरेट करने के लिए। तो बात हम्म। उमर की मैं क्यों बोलूँ, उसने मेरे को आके कह दिया था इसके साथ भरपूर कॉपरेट करना है। हम्म। डॉक्टर साहब ने हम्म। 2 दवाइयाँ अंदर से दे दी थी उसको। मैं होती तो मैं तो और कॉपरेट करवाती। नहीं, मैंने भी कॉपरेट किया, रिक्शे में बिठाया, उसका किराया दिया मैंने दस चलो रुपए बड़ी बात है, अल्लाह का। चलो अच्छा, बस ये लो भाई, इससे बात करो और देखते हैं कि सर अख्तर मुझे फोन नहीं, करते हैं इसको नहीं बोलो करते, आज फिर सुबह देख। से थका हुआ है, इसलिए तुम थोड़ा यार, अब मैं तुम्हारे फेवर में करता हूँ, तुम मेरी फेवर। अरसलान आएगा सुबह में? पता नहीं, अभी मैंने मैसेज डाले क्या सेटिंग है। अच्छा, चलो सही है। प्लीज इसको समझाओ मेरी ये बात। लो भाई। अल्लाह हाफिज बोल दिया, बोल दो और कॉल कर।